हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो ये है इवनिंग का टाइम और मेरे को जाना था मार्केट। तो बस मैं मार्केट होके आई थी और वहाँ से जो सामान मुझे लेने थे ना, बस वो सामान मैं ले आई थी। और मैंने आज मॉर्निंग का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी है ना, आज मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप कहेंगे तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत कई बार होता है कि अपनी वजह से नहीं, कई बार किसी दूसरे की वजह से भी ख़राब हो जाती है। कई बार कई बातें हमें ऐसी हर्ट कर जाती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी चल रहा था। मुझे मतलब कुछ बात हर्ट हो गई थी, तो मतलब और वो भी आप मतलब हर्ट करने वाली ही बात थी, तो उसको मैं बता नहीं सकती कि क्या बात थी। तो बस गाइस, मैं गई थी मार्केट क्योंकि अपना मूड तो हमें सही करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें घर चलाना है, अपने बच्चे को देखना है और अपना सब कुछ संभालना है, अपना काम भी संभालना है, अपना घर भी संभालना है। तो किसी दूसरे की वजह से यदि हमारे घर में कोई समस्या आती है ना, तो मैं क्या करती थी, पहले मैं लोगों की बहुत हेल्प भी लगा लीजिए। यदि मेरे घर में कोई भी पर्सन आता है तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उसको वैल्यू देती हूँ। कोई भी बात है, मैं मतलब हर पर्सन को वैल्यू देती हूँ। बट क्या होता है, कई बार वो पर्सन क्या करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स, हम उनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, बट वो हमें क्या है, वैल्यू नहीं देते हैं, हमें मतलब अलग रखते हैं फैमिली मेम्बर से, कि जैसे हम फैमिली मेम्बर में इंक्लूड नहीं हैं, है ना। तो फिर मैंने कल यही डिसाइडेड किया कि जब लोग मुझे समझते ही नहीं हैं तो हमें भी उन लोगों को क्रॉस मार देना चाहिए अपनी लाइफ में। उनकी वजह से अपनी लाइफ में हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में आप किसी दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु जब उनका काम होता है तो वो आपको ऐसे रखते हैं कि उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या होता है, उस चक्कर में हमें ना अपने घर में थोड़ी बहुत मतलब आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो यही सब कुछ हो रहा था। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों हम अपनी लाइफ में ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। जिन लोगों से हमें परेशानी है उन लोगों की लाइफ से ही हमें दूर हो जाना चाहिए। उन लोगों को मतलब हम क्रॉस कर लेना चाहिए, उनकी लाइफ में मैं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती। यही सब कुछ मैंने किया और उसके बाद मेरा मूड था ठीक, क्योंकि मेरे को पता है यही सब चीज़ों की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे इवन फीवर तक हो जाता है, बट अपना मूड तो सही करना ही होता है। और यहाँ पर मैं शाम को अपना मूड भी चेंज करना था थोड़ा सा, और हस्बैंड के साथ मुझे कुछ सामान लाना था, तो ये मैं ले आई थी। ये था मतलब क्लोथ ड्रायर ले आई थी, क्योंकि कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बार बार छत पे लेके जाओ क्योंकि रेनी डे चल रहे हैं और बार बार बारिश आ जाती है। तो कुछ कुछ सामान मुझे जो लाना था, जैसे कि आजकल मेरे जो संध्या आती है ना, उसने मेरे सारे मतलब कप्स भी सारे तोड़ दिए हैं। तो कप भी ख़त्म हो रहे थे, कप भी लेके आना था। मुझे एक आर्टिफिशियल प्लांट भी सुंदर लगा तो वो भी लेके आई। और ये जो मुझे ड्रायर कपड़े सुखाने के लिए लेके आना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ये सब कुछ मैं इवनिंग में लेके आई। अब यहाँ पे जब मैं इसे ले आई तो मैंने बस इसको हस्बैंड से बोला कि इसको अरेंज कर दीजिए, क्योंकि मैंने ना कपड़े धो रखे थे और कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो आप अरेंज कर दो, तो उन्होंने अरेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे कपड़े। आप मानेंगे, मेरी बड़ी वाली बाल्टी में जो कपड़े थे ना, मुझे लग रहा था इतने कपड़े आएंगे नहीं, बट वाह भाई वाह, इसमें तो पूरे मेरी बड़ी वाली बाल्टी वाले कपड़े आ गए थे। जो इनर गारमेंट्स वगैरह थे ना, बनियान वगैरह थे, यहाँ पे हैंग करने की भी जगह है तो उसमें अच्छे से हैंग हो गए थे। और मतलब इसमें तीन ये देखिए हैंग नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैंने बनियान वगैरह जो भी छोटे कपड़े थे वो डाल दिए थे। बाकी पूरा 3 हैंगर्स हैं कि आप इसमें अच्छा प्रॉपरली, मतलब स्पेस भी बचा हुआ था, बड़ी बाल्टी डालने के बाद भी स्पेस बचा हुआ था। बट रात को मैं थक चुकी थी क्योंकि आके ये सारा काम किया। उसके बाद मॉर्निंग में, जैसे कि मैंने बताया, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी रात को खाना वगैरह सब बनाया, है ना। तो बस ये सारा काम हो चुका था मेरा। उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने डाल लिए और खाना वाना बनाया। और मैं कैसे भी नहीं करती।
फ्रेंड्स, आज मैं गई थी मार्केट की तरफ, गई थी, कुछ सामान परचेज करना था मुझे। तो मुझे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखे जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं काफ़ी दिन से इनकी तलाश में थी। और है ना, इनको जैसे आप कहीं पे भी शूट कर रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, रखने पर ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैं काफ़ी दिन से इनको देख रही थी। मैंने इनको तिलक नगर में भी देखा था, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना डस्टी से लग रहे थे तो मैंने नहीं परचेज करे। बट आज मैं इनको मार्केट गई तो मुझे ये काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर के रूप में, मतलब डिफरेंट तरीके में दिखे मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर से। ये तो लाइक प्लांट से आर्टिफिशियल प्लांट है, ये आप देख सकते हैं कितना गहरा है। और ये वो भैया बोल रहे थे 100 रुपीज़ का, तो मैंने उनसे बार्गेनिंग करा के इसको ले लिया है। हाँ जी, तो तिलक नगर में भी 100 का ही मिल रहा था। यूँ नहीं कह सकते कि तिलक नगर में भी ये 100 का ही मिल रहा था मुझे एक तरीके के, बट वो थोड़े से छोटे थे। जैसे कि ये बहुत गहरा है तो वो तो जैसे नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं वैसे ही था। और ये मुझे मिला, उन्होंने 100 का दिया, तो मैंने उनसे थोड़ा बार्गेनिंग करी, तो बार्गेनिंग करके उन्होंने मुझे ये दिया है 80 रुपीज़ का। तो आप भी यदि ऐसे फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदना चाहते हैं तो आप भी बार्गेनिंग करके 80 रुपीज़ के खरीद सकते हैं। आपको मैंने प्राइस बता दिया है, मिनिमम 80 रुपीज़ का ही मिलेगा। वो बोलेंगे आपको 100 का भी बोल सकते हैं, 120 का भी, बट 80 तक में वो आपको दे देंगे। तो आप यदि खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज मैं बिल्कुल सही उठी थी, बिल्कुल कोई तबीयत नहीं, क्योंकि अपने माइंड को हमने सेटअप कर लिया था। जो लोग मतलब नेगेटिव हैं उनसे आपको दूर ही उनको अपनी लाइफ से दूर ही कर दिया था। और बस उठते ही मैंने यहाँ पे आर्यन के लिए उबालने रख दी थी मैक्रोनी, और दूसरी साइड पर मैं क्या कर रही थी, मैंने उबालने रख दी थी अरबी, क्योंकि आज मुझे बनानी थी अरबी। क्योंकि अरबी भाई समझ ही नहीं आता कि टमाटर इतने महंगे हो रहे, 200 रुपये किलो। तो भाई 200 रुपये किलो टमाटर, 120 तक तो मैंने खरीदे, बट 200 रुपये खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं करा यार। 200 रुपये में आप 3-4 सब्जियाँ आप आराम से खरीद सकते हो। तो मैंने बस अपनी मेरी सिस्टर बता रही थी कि भाई बिना टमाटर के, क्योंकि मुझे तो क्या है, बिना टमाटर के मुझसे कोई सब्जी ही नहीं बनती है। तो बस फिर सिस्टर ने मुझे बताया कि बिना टमाटर के भैया आप थोड़ी बहुत सब्जियाँ बना लो, जैसे कि जीरे वाले आलू बना लो। जब कोई सजेशन देता है ना तो माइंड में भी आता है, हाँ अरबी बना लो, कड़ी बना लो, ये चीज़ें कुछ सजेशन दिया, आलू के पराठे बना लो, है ना। तो बस मैं भी वही फॉलो अप कर रही थी। और यहाँ पे आर्यन का खाना हो चुका था रेडी। और ये देखिए कप पूरा हैंगर भरा हुआ है। और आर्यन की आ गई थी वैन, और उसके बाद मैं लग गई थी डस्टिंग वाले काम में। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं ना, और फटाफट सारा काम करना होता है। हस्बैंड का लंच पैक करना होता है, आर्यन का लंच पैक करना होता है, उसके बाद डस्टिंग भी मुझे ही करनी है। हस्बैंड सिर्फ थोड़ी सी बेडशीट सही करने में हेल्प कर देते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद उनके खुद के इतने काम हो जाते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाना, फिर उसके बाद मेडिटेशन करना, फिर लेमन वाटर पीना, उनके काम ही ख़त्म नहीं होते। वो बस समझते हैं कि बस सब हस्बैंड, मुझे लगता है यही समझते हैं कि हम ही बहुत बिजी है, और हमारे पास इतना डबल काम हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी डस्टिंग में। और ये देखो आर्यन के पापा का काम है कि कुछ भी पेपर ऐसे रैप करके रख देंगे, यूँ कि डस्टबिन यूज़ कर ले। इनकी पता नहीं कब आदत वो होगी, ठीक होगी। तो यहाँ पे मैं बस लग गई थी डस्टिंग में। और डस्टिंग करने के बाद बस संध्या भी आ गई थी, संध्या को भी बताती जा रही थी, क्योंकि मुझे ना कल नीचे थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा था कि प्रॉपरली झाड़ू नहीं लगी। तो संध्या को भी बोला मैंने कि बेटा नीचे से प्रॉपरली ढंग से झाड़ू लगाना, है ना। और उसके बाद मैं अपना नहाने धोने की तैयारी में लग गई थी। संध्या को बताने के बाद, नहाने धोने के बाद मुझे फटाफट नीचे पहुंचना होता है, क्योंकि आज मुझे बच्चों को करवानी थी एक्टिविटीज़। और एक्टिविटीज़ में कोशिश करती हूँ कि मैम पूरा स्टडी मटेरियल वगैरह मैम करवाती हैं, बट मुझे होता है कि एक्टिविटी जो मैं बच्चों को करा सकती हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को क्या क्या आता है। तो बस यही कारण है कि मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराती रहती हूँ, क्योंकि स्कूल में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, डस्टिंग करने के बाद बस मैं खुद तैयार करी थी नीचे जाने के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय।